प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सभी गुरुमुखों के लिए हमारे प्राणधन श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई है। गुरुमुखों, आज वचन में आया है कि अगर हम अपना अहंकार छोड़कर यानी मैं त्याग कर दिल से सतगुरु की महिमा गाएं तो ही तू गाएं। इस एक शब्द को बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, सुनने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन इसको अपने जीवन में अपनाने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। समझते हम सब तो गुरुमुख बैठे हैं यहाँ पर, मगर इस बात को समझते आम लोग भी हैं। लेकिन समझना सुनना अलग बात है और उसे हृदय पर धारण करके उस पर अमल करके सब कुछ वो पा लेना जो इस वचन के माध्यम से आज हमने सुना है। कितनी आशीर्वादें इस वचन से जुड़ी हुई हमारे को मिली। अगर तू मैं छोड़कर तू ही तो दिल से गाए तो निश्चित ही अपने जीवन में अटल सुख पाए, अटल सुख पाए। हमें चाहिए क्या? सुख। साधन सामने है। अच्छा, इस साधन में अगर देखा जाए तो हमारा न तो एक पैसा खर्च होता है, न हमारा कोई समय, न हमारे से कोई परिश्रम की वो दरकार रखते हैं। मन के ख्याल को मोड़ना है और मन भी हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसको कहीं से बुलाना है, सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ मन को मोड़ना है। जो मन समझता है कि मैं कर रहा हूं, बाहर से बेशक सभी कहते हैं सब गुरु महाराज जी करे, सब वो करे, पर अंतर मन वाला जो मन जिस दिन मान जाता है ना, वो बोलता भी नहीं, वो समझता है, देखता है पल पल में गुरु महाराज जी को अपने साथ सब काम करते हुए। श्रीमान जी ने एक भजन लिखा है, उसका अर्थ है, आप सब समझ रहे हैं कि मैंने ये किया, पर मेरे पास सब काम करने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो सब कर रहा है। उन्होंने हर जगह इसको महसूस किया है। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। हे गुरु महाराज जी, ये सब आपकी बढ़ाई है, कोई मेरा नाम ही नहीं जानता है। और हम अपने अंतर मन में इतना भर के बैठे, मैं नहीं होता तो शायद ये सब चलता ही नहीं। वो कहते हैं मेरा नाम भी कोई नहीं जानता है, हम समझते मैं नहीं होता तो शायद ये काम ही नहीं होता। दोनों में कितना अंतर है। कितने सुंदर वचन है। फरमाते जब उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये मन भी उसकी इच्छा के बगैर रुकेगा नहीं। इसलिए पल पल अपने हृदय के अंदर उसी का ध्यान दृढ़ कर। गुरुमुखों, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ हमें आदेश दिया है, पहले उन्होंने स्वयं इस चीज को अपना कर वो सब रहमतें पाई हैं। हालातों के वशीभूत होकर कभी उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं। और तो और उनकी रग रग में, उनकी
नस नस में ये चीज़ प्रवाहित होती रही कि जो कर रहे हैं मेरे मालिक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ही करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया। भयो कबीर कबीर, उन्होंने स्वयं को निकाल दिया है। अब स्वयं को निकाल दिया तो महिमा गाए कोई हमारी, चाहे कोई निंदा करे, हमको पता भी क्या, पढ़ना भी नहीं चाहिए। गुरुमुखो रूहानी राह बहुत ही गूढ़ रहा है, इसको समझना एक आम इंसान के लिए तो बहुत दूर की बात है, पर बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते। मन ऐसा प्रभाव चलाता है, समझ में नहीं आता है कि मेरे में अहंकार है, मेरे को कोई अंतर मन में विकार है। हम अपने आप को समझो निर्मल सब मान लेते हैं, मानना चाहिए, हमारी आत्मा वास्तविकता में निर्मल है, मगर जितनी देर वो इन विकारों से जुड़ी हुई है उतनी देर वो प्रभु से तो दूर है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध मिसाल, और एक नहीं अनेकों बार सुना है। एक आदमी संतों के पास गया कि मैंने सुना है आपके पास पारस है, मैं गरीब हूँ, मुझे एक दिन के लिए सिर्फ दे दीजिए। सोच सोच के उन्होंने कहा मेरे को याद है कि जहाँ तक उस पेटी में पड़ा हुआ है ले आ। वो गया तो पेटी लोहे की थी, वापस चला आया। बोले क्यों? बोले वो पेटी लोहे की अगर उसमें होता तो पेटी लोहे की रहती कैसे? अब उसका तर्क सही है, क्योंकि पारस अगर लोहे से छू जाए तो सोना बन जाता है। अब वो तर्क से उसको देख रहा है। संतों ने कहा प्यारे ले तो आ गया तो मान। ये हमारा मन होता है जो तर्क सही देता है, लेकिन हमें रहमत पाने से रोक देता है। अब उसने तर्क तो सही दिया था, हम तर्कों के पीछे फिसल जाते हैं, लेकिन तर्क हमेशा तर्क ही रह जाते हैं, हकीकतें कुछ और बयां कर देती हैं। फिर गया अनमने मन से, मेरे को पागल समझ रखा है, मेरे को सब। कई बार हमारे मन में भी ख्याल आता है, ऐसी आज्ञाएं होती हैं, मेरे को समझ नहीं पा रहे। जब वो ले आया, उन्होंने पेटी खोली, उस पेटी में पारस था पर एक रूमाल में लिपटा हुआ था। अब रूमाल का एक पर्दा सिर्फ उस पारस और पेटी के बीच में था। सालों से उसमें पारस पड़ा हुआ था, सोना नहीं बनी थी। यहाँ तो एक रूमाल का पर्दा है, हमारे बीच और भगवान के बीच में कितना पर्दा है। अहंकार का पर्दा कोई छोटा मोटा पर्दा नहीं है। ये एक ऐसी बुरी बला है, मामा बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। रुई में अगर आग थोड़ी सी लग जाए कितनी देर बचेगी? ये मैं में बड़ी बुरी बला है, पता भी नहीं चलता कि मेरे में अहंकार है, और ये अहंकार ही हमारे हर खुशी को खत्म करने वाला है। जिस प्रकार कोई कपिला गऊ, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, उसका दूध निकाले, उसको उबाले, उसमें केसर, बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश, मिश्री सब डाल दे, चांदी के गिलास में सर्व करे, परोसे। सच बताओ, इससे श्रेष्ठ कोई भी दूसरी वस्तु हो सकती है? खाद्य पीने की हो सकती है, लेकिन एक नींबू की बूंद उसमें सिर्फ टपका दे। उसी प्रकार हम कितने भी अच्छे हैं, हम कितनी भी दिन रात सेवा कर रहे हैं, कितना भी कुछ हम घर के लिए चाहे सतगुरु दरबार के लिए कुर्बानियाँ कर रहे हैं, मगर ये अहंकार की एक बूंद इसमें ऐसा काम कर देती है जैसे उस दूध में नींबू का एक बूंद कर देती है, नींबू की एक बूंद। इसीलिए उन्होंने लिखा है, छाया जग में देख अहंकार,
श्री परमहंस अवतार का रूप धारण करके आए, उसी की महिमा, उसी का सब कुछ जय जय गाता रहे। फरमाते हैं वो 1 सेकंड में हंसा देगा रोते हुए को, जन्मों के बिछड़े को मिला देगा। सिर्फ इस अहंकार को हटा बीच में से, मैं को निकाल। गुरुमुख को कहने में तो मैंने भी बोल दिया, आपने भी सुन लिया, सिर भी हिला दिया, बात भी अच्छी लगी, और इससे जो लाभ हैं वो हमें चाहिए भी, लेकिन इस अहंकार को छोड़ने के लिए न्यूट्रल होना पड़ता है। ठीक है, गुरु महाराज जी सब कर रहे हैं और वाकई दिल से मान लें, करते हुए भी हम निष्क्रिय रहेंगे। यही तो जीवन जीने का हकीकत में ढंग है, जीवन मुक्त होने का ढंग है। और फिर गारंटी है हर काम होने की भी। आखिर में सुना ना, दर्शन से सब दुख मिट जाते हैं भारी, पापियों को बख्शने की भी उसे अख्तियारी है, इसलिए श्रद्धा से जाकर सिर को झुका ले और सब कुछ पा ले। इसलिए गुरुमुख को ये चीज़ें जो हमें मिली हैं ना, महापुरुषों के वचनों के रूप में, ये हमारे ऊपर उनके अत्यंत उपकार हैं। साधारण शब्दों में जो तपस्वी युग युगांतरों तक तप करके नहीं पा सकते, उन्होंने हमें सार चीज दे दी है। अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। गुरुमुख को ये अहंकार ही हमारे और प्रभु के बीच में, निरंकार के बीच में बहुत बड़ी समस्या है, और उसको दूर करने में 1 सेकंड लगता है। दिल से हम मान ले वाकई गुरु महाराज जी सब करन करावन आ रहे, वही करेंगे, वही करते हैं, उनके हवाले करके उनकी आज्ञा के दायरे में। और दूसरा, क्या फर्क पड़ेगा, कल परसों से आप रोज सुन ही रहे हैं, ये सत्संग कुदरती ऐसे निकल रहे हैं, वचन ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा है क्या आज तक? कुछ किसी ने आपकी महिमा गाई हो तो आपका कोई कार्य सिद्ध हो गया हो, किसी ने आपकी निंदा की हो तो आपका कोई कार्य रुक गया, हुआ है कुछ? मन में दुनिया बस जाती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, शेख चिल्ली जैसी बातें उठ जाती हैं, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर कहाँ से कहाँ जा पहुँचते हैं, होता जाता कुछ भी नहीं। संत महापुरुष फरमाते हैं तू अपने आप को भी बदल। एक बार कोई संत थे, कहीं जा रहे थे, बस में बैठे थे, बैठे बैठे उनके अंतर मन में कोई एक ख्याल आ गया और उस ख्याल के अंदर वो खो गए। पता ही नहीं चला, 2 घंटे बीत गए। जब वो उठे, अपने ख्याल से आज़ाद हुए तो आसपास देखा, पर पड़ोस वाले से पूछा फलां शहर निकल गया क्या? बोले वो तो कब का निकल गया, उसके बाद ये 2 शहर और निकल गए। वो संत ने लिखा है, उस दिन मुझे आभास हुआ कि कैसे 2 घंटे बीत गए एक ख्याल के उसमें, मुझे ये भी पता नहीं चला कि ये शहर निकल गया, ये शहर निकल गया। कई लोग उतरे थे, कई चढ़े थे बस में, कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे बेहूदे ख्यालों में कितनी ख़राब कर दी कि पता ही नहीं चला कितने सुख की खुशियों के पल आए भी चले भी गए, और हम अपने ही दुख में दुख मुब्तला बैठे रहे। आज से सभी चीज़ों को छोड़कर सचमुच अगर काम बनाना चाहते हो तो जो चीज़ें आज तक आपकी नहीं बनी, बनने में देखो कितनी देर लगती है, आजमा के देख लो। सब चिंताएं छोड़कर गुरु महाराज जी को करन करावन हार मानकर दिल से अहंकार का त्याग करके गरीबी का दान मांगेंगे, दिल से उसकी महिमा गाएंगे, तो महिमा जिसकी गाएंगे वो हमारे साथ रहेगा, और जैसे जैसे उसका साथ मिलेगा हमारा जीवन खुशियों से अभिभूत भी हो जाएगा, दुखों से निवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन जीते हुए गुरुमुख जीवन का पूरा पूरा आनंद ले लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।